तो परिसीमन 36 वर्षों से नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं। जी 36 वर्षों से यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ है और बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में सेक्शन 127 है जो ये मैंडेट करता है सरकार के लिए कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ई सेंसस डेटा आपको फ्रेश वहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करानी है। सरकार इसे विलंब कर रही है। सरकार को तैयारी कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। होना वही है जो भारतीय संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश और नियमावली कमर कस के तैयार है कि हम लोगों को हर हाल में ओबीसी आयोग का गठन हो, ट्रिपल लेयर टेस्ट हो, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण हो। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, ग्राम पंचायत एवं त्रिस्तरीय कचहरी के जो प्रतिनिधि हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि बिना परिसीमन, बिना आरक्षण का ये चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। आज जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश राय, सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों की टीम के साथ जो लीगल टीम है, जो कोर्ट में जो मामले देख रहे हैं, वकील, अधिवक्ता, उन तमाम लोगों की आज टीम जुटी थी। एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई है कि आखिर क्यों सरकार को परिसीमन कराना, आरक्षण देना जरूरी है, बगैर इसका चुनाव नहीं हो सकता है। आप खुद ये पूरा वीडियो देखिए। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो हम लोग की लड़ाई, हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें परिसीमन और आरक्षण का मामला, तो परिसीमन 36 वर्षों से नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग में भी मामला है। और ओबीसी आरक्षण जो डेडिकेटेड कमीशन, उसके लिए भी यह हम लोगों का आज का महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसमें है। हमारे लीगल टीम के सभी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता साथीगण हैं और जो अब विस्तृत आप सभी के बीच बताने का भी काम करेंगे कि परिसीमन और आरक्षण पर क्या चीज़ है, क्या होना है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर आप सभी को जी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू इसमें इन्वॉल्व है बिकॉज बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस में परिसीमन का मुद्दा काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। काफ़ी दिनों से परिसीमन नहीं हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी मैंडेट है कि डिलिमिटेशन कराना है और उसके लिए जो डेटा है, जिससे जो मेंबर्स हैं वार्ड के और कितने कितने लोगों का इसमें इलेक्शन होना है, ये चीज़ें डिटरमिन होनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट ले डाउन किया है जिसमें मैंडेटरी ट्रिपल टेस्ट गाइडलाइंस इशू की गई हैं और उस गाइडलाइंस के हिसाब से जब भी कोई भी पंचायत इलेक्शंस होने हैं उसके पहले जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसके डिटर्मिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना है और वो आयोग एक एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करेगा और उस डेटा के आधार पे क्या लेवल ऑफ बैकवर्डनेस है हर एक क्षेत्र में, हर एक पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेवल ऑफ बैकवर्डनेस के मेजरमेंट के आधार पे फिर उसके आधार पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। जी 36 वर्षों से यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ है और बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में सेक्शन 127 है जो ये मैंडेट करता है सरकार के लिए कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ई सेंसस डेटा आपको फ्रेश वहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करानी है। लेकिन एक प्रोविजो है उसी सेक्शन का जिसके आधार पे सरकार इसे विलंब कर रही है। उस प्रोविजो में ये कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल 2000 जो अभी रिसेंट डेटा है सेंसस का वो नहीं आ जाता है तब तक 2011 का जो लास्ट सेंसस डेटा है उसका उपयोग करना गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी नहीं होगा। जबकि शैल वर्ड सेक्शन 127 में साफ लिखा है जो ये दिखाता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंट था कि मैंडेटरी तरीके से हर सेंसस डेटा जो पिछला अवेलेबल होता है उसके आधार पे फ्रेश डिलिमिटेशन कराया जाए और इससे लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन सरकार तैयारी शुरू कर जी सरकार ने इलेक्शंस की तैयारी कर दी है क्योंकि हर 5 वर्षों पे पंचायती राज के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन कभी भी गैर कानूनी तरीके से, कभी भी अगर कानून का पालन नहीं होता है और कोई आर्बिट्ररी डिसीजन लिया जाता है तो वो उसमें हमेशा ही कोर्ट में इट इज़ सब्जेक्ट टू कोर्ट में वो चैलेंज हो सकता है। और हमने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। रिजर्वेशन रोस्टर का जो नोटिफिकेशन आया था दिनांक 9/4/26 को, उसे हमने चैलेंज किया है
और डिफरेंट डेटा सेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। रिजर्वेशन रोस्टर लेटेस्ट सेंसस डेटा के आधार पे डिटरमिन की जा रही है और जो परिसीमन है वो अभी भी ऑब्सोलीट 36 वर्षों पुरानी डेटा के आधार पे है। तो ये जो विरोधाभास है इसको काउंटर करने के लिए और इस आर्बिट्ररी एक्सरसाइज को हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया। सरकार को तैयारी कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। होना वही है जो भारतीय संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश और नियमावली। नियमावली से पृथक जाके, अलग जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है और सुनवाई अभी होनी है। एक राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है मामला और इस सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय से वरीय अधिवक्तागण आ रहे हैं। हम लोग कमर कस के, हम लोग ही नहीं, राज्य की आम आवाम, राज्य की 85% आबादी कमर कस के तैयार है कि हम लोगों को हर हाल में ओबीसी आयोग का गठन हो, ट्रिपल लेयर टेस्ट हो, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण हो, फिर चुनाव हो। लीगल टीम और सुप्रीम कोर्ट के भी लीगल टीम सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी जो भी हम लोग जो ये कानूनी प्रावधान है उसके अनुरूप सीधा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब तक डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनेगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरक्षण का रोस्टर प्रकाशन किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में न राज्य निर्वाचन आयोग को कोई हिम्मत है और न बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को हिम्मत है कि बगैर डेडिकेटेड कमीशन का आप आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन कर दो। तो जब तक आप सर्वे नहीं होगा, ये संविधानिक प्रावधानों के अनुरूप संविधान को धत्ता बताते हुए अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है यहाँ बिहार में स्पेशल डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना पड़ेगा और उसके बाद सर्वे होगा और सर्वे के बाद भी आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और पूरी उम्मीद है हमारा लीगल टीम और हम लोगों का पूरा बिहार के आम आवाम, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और सभी लोग एकजुट हैं और आम जनता का डिमांड है कि 36 वर्षों के परिसीमन क्यों नहीं कराएगा। ये हमारा राइट है, सबकी राइट है, इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे और भ्रम जो फैलाया जा रहा है कहीं कहीं प्रशासनिक सिस्टम के द्वारा पत्र जारी करके किसी न किसी रूप में, हम भी तो स्पष्ट करना चाहते हैं, हिम्मत तो क्यों नहीं आप आरक्षण रोस्टर बना प्रकाशित कर दे रहे हैं। बगैर आयोग के आप आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन नहीं कर सकते। अगर करिएगा तो फिर आपका कोर्ट में चुनौती होगा, वह आपका रद्द होगा। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो बता रहे हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष बता रहे हैं कि क्यों आखिर पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन जरूरी है, बिना परिसीमन चुनाव नहीं हो सकता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव से पहले जिस तरीके से मांग उठ रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।